हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धनंजय और मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th मैथ का 8वां और बेहद आसान चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। साथियों, इस चैप्टर में हम मोस्टली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उस समकोण त्रिभुज की भुजा का मापन, उसके कोणों का मापन। कहने को तो ये आसान चैप्टर है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर साल इससे 3 या 4 प्रश्न बन ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, तो बस उससे सिंपली इतना कहिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। और अगर कोई पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो जिनको पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो 1 मिनट टाइम निकाल के ज़रूर देख लेंगे। अगर कोई पूछ रहा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो उससे पूछिए किस आधार पे। अगर वो कहता है कि भुजा के आधार पे, तो उससे कहिए 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है समबाहु त्रिभुज। बाहु मीन्स होता है भुजा, अर्थात अगर तीनों साइड, तीनों भुजा बराबर है तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर वहीं 2 साइड केवल बराबर है, तीसरा साइड बराबर नहीं है, तो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मीन्स होता है 2। वहीं अगर तीनों भुजा में से कोई आपस में बराबर ना हो तो वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं कोण के आधार पे त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, अब हम इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। पहला होता है समकोण त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। अगर इधर भी एक एंगल बना दिया जाए तो इधर भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसीलिए इसको कहा गया सम। सम मीन्स होता है बराबर। वहीं होता है न्यून कोण त्रिभुज। अगर तीनों एंगल में से कोई भी एंगल 90 या 90 से बड़ा नहीं है तो उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। देखिए, सारे एंगल क्या है? 90 से छोटे ही हैं, इसीलिए इसको न्यून कहा गया है। वहीं अगर तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब हम बात कर लेते हैं उन सभी फार्मूले के बारे में जिनको इस चैप्टर में हमें प्रयोग करने हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 3 भुजा से एक आकृति बनाई जिसे कहा त्रिभुज, और उन्होंने तीनों भुजाओं को कोई ना कोई नाम दे दिया। नाम वो इस प्रकार से दिए कि अगर सवाल में कोई एंगल माना जा रहा है, जो एंगल माना जा रहा है उसके सामने वाला जो भी भुजा होगा लंब कहलाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा, और तीसरी जो भुजा होगी वो आधार कहलाएगी। उन्होंने ये नियम निकाला। वहीं अगर ये सी वाला एंगल ना मान के ए एंगल मान लिया जाता है तो इसके सामने जो भुजा है वो लंब हो जाएगा। वहीं पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इसके सामने जो भुजा होगा वो कर्ण बन जाएगा, और तीसरी भुजा अपने आप आधार हो जाएगा। वैज्ञानिक ने इस प्रकार सारी भुजाओं का नामकरण किया। अब देखते हैं हम आगे। उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, भुजा को अलग अलग जब मानते हैं तो उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन अगर हम उनका अनुपात निकालते हैं तो अनुपात के हिसाब से वो भुजा क्या हो जाएगी। जैसे एक भुजा हम लेते हैं लंब और वहीं भाग कर देते हैं कर्ण से, तो इसका अनुपात निकल जाता है लंब बटा कर्ण। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया साइन थीटा। यहाँ थीटा हमने इसको माना है, इसके हिसाब से लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन थीटा। वहीं कहा उन्होंने कि आधार हम लेते हैं और आधार के साथ हम कर्ण लेते हैं तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका अनुपात उन्होंने निकाल दिया कॉस थीटा। और तीसरी बात कहा, जब हम इसको और इसको, इन दोनों भुजाओं को साथ में लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया टैन थीटा। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, वहीं कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। वहीं लंब बटा कर्ण ना लिख के हम इसका डायरेक्ट नाम लिख देते हैं भुजा का। देखिए, लंब यहाँ कितना ए बी, तो ये लिख देते हैं ए बी। कर्ण कितना यहाँ ए सी, तो लिख देते हैं ए सी। वहीं इधर कर देंगे, आधार हो जाएगा बी सी अपान, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, ये भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा लंब, लंब यहाँ क्या है ए बी, और यहाँ आधार क्या है बी सी। तो इस तरीके से ये त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से निकल के आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। वैसे याद करने का एक ट्रिक भी बता देते हैं। आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आप पहले वाला ही याद करिए,
एल फॉर होता है लंब और के फॉर होता है कड़। लंब बटा कड़ बराबर होता है साइन थीटा। कॉस थीटा कोई पूछे तो ए बटा के याद करिए। ए फॉर आधार, के फॉर कड़। आधार बटे कड़ हो जाएगा कॉस थीटा। वहीं एल फॉर होता है लंब और ए फॉर होता है आधार। लंब बटा आधार हो जाएगा टेन थीटा। लाल बटे कक्का ये याद कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हर किसी चीज़ का कुछ न कुछ उल्टा जरूर होता है। जैसे हंसना का होता है रोना, आना का होता है जाना, बोलना का होता है चुप रहना। ये सभी एक दूसरे के उल्टे हैं। उसी तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्री में भी हर किसी रेशियो का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कॉट थीटा। अब अगर कोई पूछे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको उल्टा देखना है। कड़ अपान लंब, कड़ अपान लंब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कड़ अपान आधार। कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटा कड़ होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कड़ बटा आधार। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, और टेन थीटा इज इक्वल होता है लंब बटा आधार। इस तरीके से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं पाइथागोरस परिमेय पे, जिससे कुछ फार्मूलों का निर्माण करेंगे। अगर कोई पूछे कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो बस उसे इतना कहिए कि कर्ण वाली भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजा के स्क्वायर के सम के अर्थात योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही इसकी परिभाषा है। अब इसी से हम कई सारे फार्मूले का निर्माण करेंगे जो कि इस चैप्टर में प्रयोग आएंगे। हम क्या करेंगे, बारी बारी से करके प्रत्येक भुजा के स्क्वायर से इस समीकरण में भाग करेंगे। तो करते हैं भाग। सबसे पहले हम कर्ण स्क्वायर से भाग करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर से भाग करेंगे तो दोनों तरफ हमें भाग करना पड़ेगा। इधर भी ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर सेम है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कट के आ जाएगा 1। वहीं अगर बात करें लंब बटा कर्ण स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा, लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा है और यहाँ स्क्वायर लगा है, तो इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। वहीं अभी हमने पढ़ा कि आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, और इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के यहाँ से आ गया। यहीं से हम दो फार्मूले और बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, और इधर क्या करिए 1 रहने दीजिए, और कॉस को दूसरी तरफ भेज दीजिए। ये जब बराबर के इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, हम कॉस को बराबर के इधर ही ठहरने देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ रहने देते हैं, साइन को दूसरी तरफ भेज दिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस में। अब ये तीसरा हमारा फार्मूला निकल के आ गया, इसको आप याद रखेंगे। अब हम भाग करते हैं। अभी तो हमने भाग किया कर्ण स्क्वायर से, अब हम भाग करते हैं लंब के स्क्वायर से, फिर भाग करेंगे आधार के स्क्वायर से। इस तरीके से 3-3 फार्मूले सभी से निकल के आएंगे। देखिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने उसी वाले पाइथागोरस परिमेय से अब लंब स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दिए। जब लंब स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और हमने अभी पढ़ा कर्ण बटा लंब इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, लेकिन कर्ण बटा लंब होगा कॉसेक थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर जब कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1, और इधर होता है आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा। लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। एक फार्मूला यहाँ से बन गया। अब इसी से हम दो फार्मूले और बनाते हैं। जैसे देखिए कॉसेक थीटा को तो यहीं रहने दीजिए, कॉसेक थीटा स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये बन गया, अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम 1 को बराबर के दूसरी तरफ लाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के जब दूसरी तरफ लाएंगे 1 को तो ये हो जाएगा -1, और इधर है कॉट स्क्वायर थीटा। ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, या तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारे फार्मूले उपयोग होंगे, याद कर लीजिए।
थर्ड स्टेप में हम डिवाइड करते हैं इसकी तीसरी वाली भुजा से आधार स्क्वायर से। जब आधार स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कड़ बटा आधार। अब हम जानते हैं कड़ बटा आधार होता है सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार यहाँ है टेन थीटा, लंब बटा आधार हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा स्क्वायर। आधार से आधार कट जाएगा, ये +1 बच जाएगा। एक फार्मूला यहाँ से निकल गया। अब इसी से दो फार्मूले और जनरेट करेंगे हम। जैसे सेक स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला ये बन गया, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब आगे हम क्या करेंगे, 1 को बराबर के इधर लाइए, सेक को यहीं रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा 1 को बराबर के इधर लाएंगे, ये हो जाएगा -1 और इधर बराबर के क्या है टेन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। ये एक फार्मूला और हो गया, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, या तो कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे रहे आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। अब हम पढ़ लेते हैं सारणी के बारे में, जो एंगल दिया है, जैसे tan 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है। देखिए, अगर एंगल निकालने की बात करें तो एंगल निकालना बेहद ही आसान होता है। अगर आप किसी एक का याद कर लिए तो सारा का सारा एंगल अपने आप निकल जाएगा, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, 0 से स्टार्ट करते हैं अगर, और हम देखते हैं कितने खाने हैं, 1 2 3 4, 4 खाने हैं ना, टोटल 4 खाने हैं, तो सभी में 4 से डिवाइड करके रूट चढ़ा दीजिए। देखिए, 4 से इसको डिवाइड करेंगे और रूट चढ़ा देंगे, वहीं 4 से इसको भी डिवाइड करके रूट चढ़ा देंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करके रूट चढ़ा दिए, ये रूट चढ़ा दिए 4 से डिवाइड करके, इसी तरह से इसमें भी ये 4 से रूट चढ़ा दिए। अब रूट ले लीजिए, जो आएगा वही उसका एंगल आ जाएगा। देखिए, 0 है, 0/4, इसका रूट लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, अर्थात साइन ए का मान अर्थात थीटा का मान 0 का 0 ही होगा। इसका देखिए 4 का अगर रूट लेंगे, 1 का रूट लेते हैं तो 1 ही होता है, और 4 का रूट लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। वहीं अगर बात करें साइन 45 का मान रूट लेंगे अगर, ये हो जाएगा √2, और इसका जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, √2 को 2 ही रहने देते हैं, 2 को 2 बार रूट लिख सकते हैं कि नहीं, एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा √2। वहीं अगर इसकी बात करें, √3 ही रह जाएगा, और 4 का रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ क्या करेंगे, 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से साइन ए का सारा वैल्यू निकल गया। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/4, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब कॉस का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, यूँ कहें सारे अब एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करने हैं, सिंपल। देखिए, बीच में क्या है 45, ये 45 जो है ये कॉस का भी सेम यही होता है। 45 का वैल्यू साइन का होता है 1/√2, कॉस का भी वही होगा। अब इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए इधर से इधर, और इसको क्या कर दीजिए इधर से इधर, ये हो जाएगा 1/2, अर्थात कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस यहाँ 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2, √3/2। वहीं 1 का वैल्यू यहाँ लिया, साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है। वहीं अगर कॉस 90 की बात करें तो 0 को उठा के यहाँ ले जाके रख दीजिए, बस ख़त्म। अब tan की बात करते हैं, तो tan हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसका मतलब जानते हैं, साइन में कॉस का भाग किया गया, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। तो देखिए, tan 0 का मान निकालने के लिए जो ये आपस में है ना, भाग कर दीजिए 0/1, जब 0/1 होगा तो इसका मान 0 ही आएगा। अब 1/2 और √3/2, इनको जब करेंगे 1/2/1 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात जो tan 30 का मान आएगा ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 में जब 1/2 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब √3/2 में भाग करेंगे 1/2 का, तो देखिए कितना आता है √3/2, भाग करेंगे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3/1 बचेगा, तो 1
रहता ही है। अब 1/0 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए, अब हमने पढ़ा था साइन का भी उल्टा होता है, कॉस का भी उल्टा होता है, टेन का भी उल्टा होता है। देखिए कॉसेक 0 का मान निकालना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात ये 0/1 है ना साइन, अब यहाँ कर दीजिए 1/0, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। अब वहीं अगर कॉसेक 30 की बात करें तो इसको पलट दीजिए, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, यहाँ हो जाएगा केवल 2। कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2 और कॉसेक 60 का मान इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अब कॉसेक 90 का मान 1/1 होता है तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेक की बात करते हैं। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा करते हैं भाई। कॉस 0 का मान 1 है और सेक 0 का मान भी 1 ही होगा। कॉस 30 का मान √3/2 है। अब सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। कॉस 45 का मान 1/√2 है और सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। पलट जाएंगे, बस इतना करना है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, पलट जाएगा। कॉस 90 का मान होता है 0, अब यहाँ सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, जब पलटेगा, यहाँ 0 है ना, 0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0, अर्थात ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। अब कॉट का निकालना हुआ तो कॉट टेन का उल्टा होता है, इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसको अपरिभाषित बोलेंगे, टेन का उल्टा। अब कॉट टेन का उल्टा जो 30 होता है इसका हो जाएगा √3। अब कॉट 45 का मान हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 ही रह जाएगा। और कॉट 60 का मान क्या होगा, टेन 60 का मान कितना है, √3, कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। टेन 90 का मान होता है 1/0, अर्थात इनफाइनाइट, इसका ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/1। 0/1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आपका ये त्रिकोणमिति से संबंधित सारे फार्मूले खत्म होते हैं। कैसा लगा आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब हम मिलते हैं प्रश्नावली 8.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।